सिंड्रेला की कहानी। एक जमाने का जिक्र है यहाँ से बहुत दूर। एक खूबसूरत लड़की रहा करती थी जिसका नाम था सिंड्रेला। जब सिंड्रेला की वालिदा इंतकाल कर चुकी थी तो सिंड्रेला के वालिद ने दूसरी शादी कर ली थी जिसका नाम था लेडी पफी। लेडी पफी की दो बहुत ही चालाक और जेलस बेटियां थीं। वो दोनों हर वक्त लड़ते रहते थे, यहाँ तक एक हेयर ब्रश के लिए भी। छोड़ दो, मैंने कहा छोड़ दो इसे। छोड़ दो इसे, ये मेरा है। नहीं नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी, ये मेरा है। एक दिन सिंड्रेला के वालिद को एक लंबे सफर के लिए निकलना था और लेडी पफी ने इसका फायदा उठाते हुए सिंड्रेला से सारे घर के काम करवाए। बेचारी सिंड्रेला पूरा घर साफ कर रही थी। वो लकड़ियां फायरप्लेस तक लेके गई और उसने पूरे घर के लिए खाना भी बनाया। लेडी बफी और उसकी बेटियां सिंड्रेला से बहुत बदतमीजी से पेश आने लगी। सिंड्रेला बहुत गंदी है, इसे हमारे कमरे में मत सुलाया करें। तुम हमारे कमरे में सोती हो इसलिए हमें बुरे ख्वाब आते हैं। तुम यहाँ मेरी बेटियों को परेशान करती हो। जाओ जाके अपने लिए सोने का दूसरा बंदोबस्त करो। बेचारी सिंड्रेला एक बहुत ही मिट्टी से भरे कमरे में बैठ गई। वो एक छोटी खिड़की में से गार्डन की तरफ देखने लगी और जब भी वो खिड़की में जाती स्नो वाइट की दोस्त पिजन वहाँ आ जाती। हेलो प्यारे पिजन। थोड़े दिनों बाद जब वो अपना कमरा साफ कर रही थी सिंड्रेला को दो चूहे नजर आए। तुम दोनों कौन हो? हाय, मेरा नाम चिटर है और मेरा नाम है मोज़रेला और मैं हूँ सिंड्रेला। मुझे पता है तुम लोगों को चीज बहुत पसंद है। मेरे पास तुम लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज है। अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम तो यहाँ इसे 1 घंटे से ढूंढ रहे हैं। मगर यहाँ पर तो एक खतरनाक बिल्ली है। अरे उस बिल्ली का नाम है पेपू। कल सबसे पहले मैं तुम दोनों के लिए नाश्ता बनाऊंगी। अगली सुबह सिंड्रेला बगैर आवाज किए किचन में गई। खतरनाक बिल्ली पापू चूहों के घर के दरवाजे की तरफ बैठकर चूहों का इंतजार कर रही थी। सिंड्रेला ने बगैर आवाज किए कुछ चीज के टुकड़े उठाए और वापस जाने लगी। लेकिन तभी लेडी पफी की बेटी ने उसे पकड़ लिया। तुम्हारे हाथ में ये क्या है और तुम कहाँ जा रही हो इसे लेके? ये थोड़ी सी चीज है मेरे नाश्ते के लिए। अम्मी, सिंड्रेला हमारा खाना चुरा रही है। मैं चोरी कर रही हूँ? मैं कभी भी कुछ भी चोरी नहीं कर सकती। तुम चोरी करके झूठ बोल रही हो। दोनों चूहे सीढ़ियों से नीचे उतरे और किचन की तरफ भागने लगे ताकि वो उस लेडी पफी की बेटियों को डरा सकें। अरे नहीं, चूहे! आओ, मुझे डर लग रहा है। मुझे डर लग रहा है। यहाँ एक नहीं 2 चूहे हैं। अम्मी बचाएं! लेडी पफी उन दोनों चूहों को बस पकड़ने ही वाली थी, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हो गई। एक सिपाही तशरीफ लाया। कल महल में एक बहुत बड़े जश्न का इनेकाद किया गया है। शहजादे के लिए शहजादी का इंतखाब होना है। हर शहर की लड़कियां जो शादी के अहल हैं वहां पे आएं। जैसे ही उन्होंने पार्टी का नाम सुना सिंड्रेला की सौतेली बहनें जल्दी से अपने कमरे की तरफ जा पहुंची और उस शाम के लिए वो अपने कपड़े निकालना शुरू हो गए। और लेडी पफी भी यही चाहती थी कि उसकी बेटियां खूबसूरत लगें। इसीलिए लेडी पफी की दोनों बेटियों ने सिंड्रेला को अपने लिए नए कपड़े सीने को कहा। तीसरा दिन आन पहुंचा। सिंड्रेला बहुत थक चुकी थी। उसके दोस्तों ने भी उसे जगाने की बहुत कोशिश की। सिंड्रेला उठो, तुम्हें जाना है, आंखें खोलो।
लेकिन मेरे पास तो कोई ड्रेस भी नहीं है और ये कपड़े मेरे गंदे हो रहे हैं। अपनी आंखें बंद करो सिंड्रेला, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। दोनों चूहे सिंड्रेला को कमरे के बीच में ले गए। व्हाइट पिजन ने उस सफेद कपड़े को हटाया। टन टन। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, ये कितना अच्छा लग रहा है। सिंड्रेला ने अपने नए कपड़े पहने और अपने बाल बनाए और नीचे की तरफ चली गई। लेकिन सिंड्रेला की दोनों बहनें उसे देखकर बहुत जेलस होने लगीं। लेडी पफी ने जब देखा कि सिंड्रेला इतनी खूबसूरत दिख रही है तो वो नहीं चाहती थी कि सिंड्रेला पार्टी में जाए, तो उसने फायरप्लेस के अंदर कुछ बीन्स डाले और सिंड्रेला को कहा कि अगर वो ये उठा सकती है तो वो पार्टी में जा सकती है। अगर तुमने 5 मिनट के अंदर अंदर इस फायरप्लेस में से बीन्स उठा ली तो फिर तुम हमारे साथ आ सकती हो। सिंड्रेला को उस पार्टी में कुछ भी कर जाना था और इसीलिए वो बीन्स को उठाने लगी। उसके छोटे दोस्तों ने उसकी मदद करना चाही और 5 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने उन बीन्स को उठाकर वापस बाउल में रख दिया। सिंड्रेला जल्दी से लेडी पफी के पास गई जो कि जाने ही वाली थी और उसने उन्हें बॉल दिखाया। लेडी पफी अभी भी नहीं चाहती थी कि सिंड्रेला पार्टी में जाए और इस बार उसने सिंड्रेला के गंदे कपड़ों को अपना निशाना बनाया और वो सिंड्रेला को छोड़कर चले गए। सिंड्रेला को घर पर छोड़कर पार्टी की तरफ। बेचारी सिंड्रेला बहुत उदास थी। वो गार्डन में बैठकर बहुत देर तक रोई, एक पेड़ के नीचे बैठकर, और वो पेड़ उसकी माँ ने उगाया था। और तभी वो पेड़ अचानक से हिलने लगा और चमकने लगा और एक खूबसूरत परी सिंड्रेला के सामने आई। मेरा नाम है लियाबेल और मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। उदास मत हो, तुम भी उस पार्टी में जरूर जाओगी। लेकिन मैं इस हालत में पार्टी में कैसे जाऊंगी? वो तुम मुझ पे छोड़ दो। मुझे सिर्फ एक पम्पकिन चाहिए और बाकी चीजें यहाँ पहले से मौजूद हैं। सिंड्रेला अपने हाथ में एक पम्पकिन लेकर वापस आई। वो परी अपना जादू इस्तेमाल करना शुरू हो गई और उस पम्पकिन को उसने एक कोच में बदल दिया। उन चूहों को घोड़ों में और पिजन को एक खूबसूरत से ड्राइवर में। सिंड्रेला को अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। लियाबेल, तुमने ये सब कैसे किया? परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और सिंड्रेला को एक खूबसूरत ब्लू ड्रेस दे दिया और उसके पास बहुत ही अच्छे जूते भी आ गए। मैं तो एक शहजादी की तरह लग रही हूँ। शुक्रिया लियाबेल। अब तुम पार्टी में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो। जाओ। परी ने पार्टी में जाने से पहले सिंड्रेला को कुछ बातें बताईं। और याद रहे कि तुम्हें 12 बजे से पहले आना है, वरना जादू खत्म हो जाएगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। सिंड्रेला ने परी की बात बहुत ध्यान से सुनी और आखिरकार पार्टी की तरफ निकल पड़ी। उस पंपकिन के कोच ने उस महल के दरवाजे के सामने सिंड्रेला को उतारा। सिंड्रेला अपनी खूबसूरती के साथ महल में जा पहुंची। पार्टी के अंदर तमाम लोग इस सोच में पड़ गए कि इतनी खूबसूरत लड़की आखिर है कौन। लेडी पफी ने अपनी बेटियों को इशारों से बताया कि ये तो सिंड्रेला है। शहजादा लियो सिंड्रेला के करीब आया और उससे सिंड्रेला को देखते ही प्यार हो गया। ऐ खूबसूरत लड़की, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? सिंड्रेला को शहजादे लियो के साथ डांस कर बहुत मजा आ रहा था और वो वक्त के बारे में भूल गई।
जब घड़ी 12 बजाने ही वाली थी, उसे परी की बात याद आ गई। तुम्हें 12 बजे से पहले आना होगा, वरना। सिंड्रेला ने शहजादे को वहीं छोड़ा और महल से जल्दी से भागने लगी। अरे अरे रुको, तुम कहाँ जा रही हो? मैंने तो तुम्हारा नाम तक नहीं पूछा। जब सिंड्रेला सीढ़ियों से नीचे भाग रही थी तो उसके पैर में से उसका एक जूता नीचे गिर गया। इतना वक्त नहीं था कि वो पीछे मुड़ के उस जूते को उठा सकती, तो वो जल्दी से अपनी कोच की तरफ भागने लगी और महल को छोड़ दिया। शुक्र है वो जाते जाते अपनी एक निशानी छोड़ गई। अब मैं इस सैंडल की मदद से उसे ढूंढूंगा। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा हो गया। सिंड्रेला वापस अपने कमरे में आ गई। वो शहजादे लियो के साथ बिताए हुए डांस के बारे में सोच रही थी और उसे भी शहजादे लियो से प्यार हो गया था। लेकिन शहजादा लियो उसको उसके गंदे कपड़ों के साथ बिल्कुल नहीं पहचानने वाला था। वक्त गुजर गया और शहजादे ने अपने महल के बराबर में एक कमरा बनाया जिसके अंदर सिंड्रेला का जूता रखा हुआ था। जितनी भी लड़कियां इस शहर में रहती थीं, इस जगह आई और उस जूते को पहनने की बहुत कोशिश की। यहाँ तक कि लेडी पफी और उसकी बेटियां भी उस जगह पर जाने लगीं, लेकिन वो सिंड्रेला को लेकर नहीं जाना चाहती थी। तुम घर पे ही रुको, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि वो जूता तुम्हारा हो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो जूता मेरा या कसांड्रा का होगा। मैं भी तो दुनिया में रहने वाली एक लड़की हूँ, मुझे भी जूता पहनने की इजाजत है। लेडी पफी ने सिंड्रेला की बात को नहीं सुना। उसने सिंड्रेला को घर के अंदर बंद किया और अपनी बेटियों के साथ चली गई। बदकिस्मती से लेडी पफी की दोनों बेटियों को वो जूते नहीं आए। अगर आप इसे थोड़ा सही से पहनाएंगे तो ये मेरे पाँव में सेट हो जाएगा। रात के वक्त जब कमरे की लाइट्स बंद हो चुकी थी, सिंड्रेला अपने घर से बाहर निकली मोज़रेला और चेडर की मदद से। वो उस कमरे की तरफ जा पहुंची जहां पे वो जूता रखा हुआ था। जैसे ही वो जूता पहनने वाली थी, शहजादा लियो वहां आ पहुंचा। रुक जाओ, ये क्या कर रही हो? तुम जूता खराब कर रही हो। नहीं नहीं, ये मेरा शूज है, ये मेरे पाँव में बिल्कुल सही आ रहा है। ये सच कह रही है, इसका नाम सिंड्रेला है। सिंड्रेला ने वो जूता पैरों में पहना शहजादे लियो के सामने और वो समझ गया कि वो जूता तो सिंड्रेला का ही है वो तुम ही थी। और वो खुश था। तुम ही थी उस रात जिसके साथ मैंने डांस किया। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम सिंड्रेला है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी सिंड्रेला? सिंड्रेला ने खुशी खुशी शहजादे लियो को हाँ कर दी, जिससे वो प्यार करती थी। उन्होंने एक बहुत बड़े महल में शादी की और वो अपनी जिंदगी खुशी से गुजारने लगे। सिंड्रेला और बुरी परी। एक जमाने का जिक्र है, यहाँ से बहुत दूर एक खूबसूरत शहजादी रहा करती थी जिसका नाम था सिंड्रेला। सिंड्रेला की शादी एक बहुत ही खूबसूरत शहजादे से हुई थी जिसका नाम था लियो। वो अपने महल में अपनी जिंदगी बहुत खुशी से गुजार रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ सिंड्रेला के घर लेडी पफी और उसकी दोनों सौतेली बेटियां बहुत ही उदास और जेलस थीं। अगर मैं उस महल में रहती तो मैं भी वहाँ डांस करती, कितना मजा आता ना। और मैं भी वहाँ रहती तो दुनिया के लजीज तरीन खाने खाती।
यहाँ तक कि उनकी बिल्ली भी महल में रहने के ख्वाब देखने लगी। लेडी पफी इतना गुस्सा थी कि उसने सिंड्रेला की सारी चीजें एक एक कर गैलरी से नीचे फेंकना शुरू की। ये सामान अब हमें नहीं चाहिए, ये सब फालतू हो चुका है, बाहर फेंक दो इन्हें। अचानक लेडी पफी को एक डब्बा दिखा जो कि कमरे के बिल्कुल कोने पर था। बड़ी तेजी से लेडी पफी ने उस डब्बे को खोला जिसके अंदर से एक बहुत ही पुरानी पॉकेट वॉच निकली और वो सीधा लिविंग रूम जा पहुंची। लेडी पफी की दोनों बेटियां भी ये जानना चाहती थीं कि उस पॉकेट वॉच के अंदर क्या है, इसलिए उन्होंने बटन दबाया ताकि वो उसे खोल सकें, ताकि वो देख सके कि इसके अंदर क्या है। और ये बिल्कुल एक आम पॉकेट वॉच की तरह थी, लेकिन ये घड़ी कुछ अलग थी क्योंकि ये घड़ी पीछे की तरफ घूम रही थी। अचानक उस घड़ी में से लाइट बाहर आने लगी जो कि पूरे कमरे में फैल चुकी थी। वो बहुत हैरान हुए जब उनके सामने एक परी आ गई। आखिरकार मैं इस दुनिया में वापस आ ही गई। तुम कौन हो? मैं एक बुरी परी हूँ। मेरा नाम कायराबेल है। कायराबेल को परियों की दुनिया से निकाल दिया गया था क्योंकि वो एक पत्थर दिल की परी थी। उसने लेडी पफी और उसकी बेटियों को बताया, जिस लड़की ने मुझे बचाया है वो कोई भी एक विश करे, जो चाहिए तुम्हें। वो मैं थी। कायराबेल परी ने लेडी पफी को चुना और बगैर हिचकिचाए लेडी पफी ने एक विश करना चाही। मैं चाहती हूँ कि तुम वक्त पीछे ले जाओ और शहजादे लियो से मेरी दोनों बेटियों में से किसी एक की शादी करवा दो। पत्थर दिल परी ने अपनी जादुई छड़ी हवा में घुमाई और पूरी दुनिया की घड़ियां को पीछे घुमाने लगी। और उसके बाद सिंड्रेला ने अपने आप को वापस उसी वक्त में पाया जब उसकी शादी शहजादे लियो के साथ हो रही थी। वक्त और पीछे चला गया जब सिंड्रेला उस बंद कमरे में अपने पैर के अंदर उस जूते को पहन रही थी। वो उस कमरे के अंदर वापस गई। फिर वक्त और पीछे गया जब लेडी पफी ने सिंड्रेला को बंद किया था और अपनी बेटियों के साथ उस कमरे में गए थे ताकि वो जूता पहन सकते जो शहजादे लियो ने ढूंढा था। इस सैंडल की मदद से मैं उसे ढूंढूंगा। और दोबारा घड़ी ने 12 बजाए। सिंड्रेला और लियो ने एक दफा फिर डांस किया और सिंड्रेला पंपकिन पर फिर से महल जाने के लिए तैयार थी। वक्त पीछे जाता गया। वक्त तब जाकर रुका जब तक सिंड्रेला उस पेड़ पर वापस नहीं बैठी हुई थी अपने दोस्त चैडर और मोज़रेला के साथ, और परी लियाबेल दोबारा आई। प्यारी सिंड्रेला, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आई हूँ। ये सब क्या हो रहा है लियाबेल? शहजादा मुझे क्यों नहीं जानता? ये जरूर मेरी बहन कायराबेल का काम होगा। लियाबेल ने सिंड्रेला को उस डब्बे के बारे में बताया जो कि परियों की दुनिया में रखा हुआ था। उस डब्बे को खोलने से मना किया हुआ था, लेकिन कायराबेल ने उस डब्बे को फिर भी खोल दिया। उसने बताया कि कायराबेल बंद है एक पॉकेट वॉच के अंदर। काफी वक्त गुजरने के बाद वो बाहर आ चुकी थी, सिर्फ और सिर्फ लेडी पफी की मदद से। उसने दिखाया कि कायराबेल भी उनके साथ है। लेडी पफी ने कायराबेल से एक बहुत बुरी विश की है और हमें उसे रोकने के लिए हमें उसे उस पॉकेट वॉच में दोबारा बंद करना होगा। मुझे मंजूर है, मगर कैसे?
लियाबेल, सिंड्रेला और उनके छोटे दोस्तों ने एक प्लान बनाया। कुछ दिन और पीछे होते गए। सिपाही ने एक दफा फिर आकर दावतनामा पेश किया, लेकिन इस बार लेडी पफी की बेटियों ने सिंड्रेला को पार्टी के बारे में नहीं बताया और अपने कपड़े चुपके से पहने। और अगले दिन सिंड्रेला को पार्टी में जाने से रोकने के लिए लेडी पफी ने उसे बंद किया और अपनी बेटियों के साथ भाग गई, बगैर कुछ कहे। पार्टी में जाने से पहले कैराबेल उनके सामने आई। उसने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और कैसेंड्रा के ऊपर प्यार का एक जादू डाला। जैसे ही कैसेंड्रा पार्टी में अंदर आई, उसने शहजादे को अपने काबू में कर लिया, सिर्फ उस जादू की मदद से। शहजादा उसके करीब गया और उससे पूछा कि क्या वो डांस करेगी। क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? हाँ हाँ हाँ। दूसरी तरफ सिंड्रेला और उसके छोटे दोस्त अभी भी उस कमरे में बंद थे और परी का इंतजार कर रहे थे। व्हाइट पिजन उस छोटी खिड़की के पास आया और वो उस पुरानी पॉकेट वॉच को भी अपने साथ लाया। थोड़ी ही देर बाद प्यारी परी लियाबेल आ गई। हमें जल्दी से हेज़लनट के पेड़ पे जाना होगा। परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और अचानक सिंड्रेला और उसके दोस्तों ने अपने आप को उसी पेड़ के नीचे पाया। लेकिन पेड़ के पीछे पत्थर दिल परी कैराबेल खड़ी थी। तुम्हारा प्लान नाकामयाब हो जाएगा। सिंड्रेला अब कुछ नहीं कर पाएगी और अब तुम्हें उस वॉच के अंदर जाना होगा लियाबेल। पत्थर दिल परी ने अपनी पूरी कोशिश करी कि वो उस परी को हरा पाए और लियाबेल भी अपना जादू इस्तेमाल करने लगी। दोनों चूहे और पिजन सिंड्रेला के पीछे जा छुपे क्योंकि वो डर गए थे। लियाबेल की ताकत बढ़ती गई और आखिरकार पत्थर दिल परी हार चुकी थी और जमीन पर गिर गई थी। सिंड्रेला, घड़ी, अभी जल्दी से घड़ी को खोलो। नहीं, मुझे उस घड़ी के अंदर वापस बंद नहीं होना, नहीं। सिंड्रेला ने जल्दी से उस घड़ी को खोला और वो पत्थर दिल परी वापस उस घड़ी के अंदर जा पहुंची। दुनिया के अंदर चलने वाली तमाम घड़ियां वापस सही से चलने लगीं, लेकिन ये कहानी का इख्तिताम नहीं था। मैं पार्टी के लिए बहुत लेट हो चुकी हूँ लियाबेल। परी लियाबेल ने सिंड्रेला को अपने जादू से दोबारा कपड़े दिए और उसके जूते भी। थोड़ी ही देर बाद जादू की मदद से लियाबेल ने पिजन को एक बहुत बड़ी बर्ड में बदल दिया और सिंड्रेला पिजन के ऊपर बैठी और बगैर टाइम जाया किए महल की तरफ निकल गई। लेकिन जब वो आई, उसने देखा कि शहजादा लियो कैसेंड्रा के साथ डांस कर रहा है। मोज़रेला और चेडर शहजादे लियो के पास गए ताकि वो उसे जादू से हटा सके। दुनिया की सबसे अच्छी लड़की तो वहाँ पर खड़ी है। दुनिया की सबसे अच्छी लड़की? छोड़ो उन्हें, हम डांस करते हैं। सुनो, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है, जाओ। जैसे ही शहजादे लियो ने सिंड्रेला को देखा, वो उससे दोबारा प्यार कर बैठा और सच्चे प्यार के जादू ने उस पत्थर दिल परी का जादू तोड़ दिया। सिंड्रेला और शहजादे लियो ने दोबारा डांस किया। मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे इस हसीन चेहरे को हमेशा से जानता हूँ। सिंड्रेला खुशी से उसके साथ डांस कर रही थी और मोज़रेला और चेडर भी डांस कर रहे थे।
आखिरकार सब कुछ पहले जैसा हो गया। सिंड्रेला और शहजादे लियो ने एक दफा फिर शादी की और वो फिर से अपनी जिंदगी खुशी से गुजारने लगे। दूसरी तरफ लेडी पफी और उसकी बेटियां गुस्से से पागल हुए जा रहे थे। हम ये दोबारा नहीं कर पाए। सिंड्रेला और जादुई जूते। एक जमाने का जिक्र है, यहाँ से बहुत दूर एक खूबसूरत लड़की रहा करती थी जिसका नाम था सिंड्रेला। सिंड्रेला शहजादे लियो के साथ एक बहुत बड़े महल जैसे घर में रहा करती थी और उन्हीं के शहर में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी जो कि तवील अरसे से एक बेकरी में काम करती थी। वो दुनिया की सबसे अच्छी ब्रेड्स बनाती थी, लेकिन कोई ये बात नहीं जानता था कि ये औरत जीनिया असल में एक चुड़ैल भी थी। जीनिया हमेशा बेसमेंट में अपने खुफिया कमरे में जाती थी जिसके बारे में कोई नहीं जानता था, ताकि वो मुख्तलिफ किस्म के जादू बना सके जो लोगों ने उसे बनाने के लिए कहे हैं। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, लेडी पफी और उसकी दोनों चालाक और जेलस बेटियां अभी भी किसी प्लान के बारे में सोच रहे थे कि जिसकी मदद से वो सिंड्रेला के महल पर कब्जा कर सकते। मुझे यकीन है कोई तो जादू होगा। कसांड्रा ने अपनी माँ को जीनिया के बारे में बताया, जो कि दुनिया के लिए जादू तैयार करती है। और उसी दिन शहजादा लियो और सिंड्रेला महल में पार्टी रखने का सोच रहे थे। मैं पार्टी में अपने ग्लास वाले शूज पहनूंगी। जब महल में पार्टी की तैयारियां हो रही थी, लेडी पफी और उसकी बेटियां अपने रास्ते पर निकल चुकी थी उस जादुई चुड़ैल के पास। वो काफी देर तक चलते रहे। फिर उसके बाद उन्होंने एक साइन बोर्ड देखा जिस पे कुछ अजीब से लफ्ज लिखे हुए थे। जैसे ही वो साइन बोर्ड के आगे गए, उन्होंने देखा कि एक गुफा है और वो उसके अंदर चले गए। इस गुफा में बहुत अंधेरा था। मोमबत्तियां अपने आप जलने लगी जब वो उसके करीब से गुजर रहे थे। और थोड़ी देर चलने के बाद उनके सामने एक उल्लू आया। ये क्या है? अरे ये तो मैं पूछूंगा कि तुम कौन हो? तुम लोग क्या कर रहे हो इस रोड पे? क्या तुम्हें पासवर्ड पता है? जीनिया 1 2 3 आओ इधर, आओ जल्दी। ये तो बहुत ही बुरा था। खैर छोड़ो, तुम मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। उड़ते रहो, बस उड़ते रहो। जरा इसको घुमाओगी तो मेहरबानी होगी। इस तरह, हाँ इस तरह। ठीक है, फिर कभी मुलाकात होगी। वहाँ पर बहुत सारी जादू की बोतलें थीं, बॉयलर्स, लेटल्स, क्लैम्प्स, मुख्तलिफ जड़ी बूटियाँ, पत्ते और छोटे उल्लू जो कि हवा में उड़ रहे थे। मम्मी, ये जगह बहुत ही खौफनाक है। रंग बिरंगे धुएं में लेडी पफी और उसकी बेटियां उस जादूगरनी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। आखिरकार जीनिया आ पहुंची, एक काला हैट पहनकर। उसने अपना हैट अपने सर से उठाया ताकि वो अपना चेहरा उन्हें दिखा सके। बताओ मुझे, कैसा जादू चाहिए तुम्हें मुझसे? लेडी पफी ये जान गई कि ये उसकी बहन है जो उससे बहुत पहले बिछड़ चुकी थी। तुम मेरी बहन? मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं आ रहा। पफी, ये तुम हो? हमें तो लगा था कि तुम खो गई हो। तुम अब एक जादूगरनी हो?
हाँ, मैं एक जादूगरनी हूँ। अच्छा, मुझे बताओ कि तुम्हें जादू की जरूरत क्यों है? लड़कियों ने जीनिया को बताया कि वो सिंड्रेला की जगह होना चाहती हैं। जीनिया ने ये फैसला किया कि वो एक ताकतवर जादू बनाएगी, क्योंकि उसकी बहन और उसकी भांजियां उसके साथ थीं। सबसे पहले उसने दोनों लड़कियों के बाल मांगे और उसे येलो बॉल में रखा। उसके अंदर जादुई पानी डाला और फिर जीनिया ने उन दोनों के पैरों के निशान लिए बाउल में डले मिट्टी की मदद से। उसने पानी लिया और पैरों के निशान में उसे डाल दिया और उसी वक्त सिंड्रेला का जूता उन दोनों बहनों के सामने आ गया। घोड़े की हिचकी और बिल्ली की तेजी, सिंड्रेला अपनी स्लीपर्स की वजह से गिरेगी। पफी का हुक्म होगा जहां ग्लास स्लीपर जाएंगे वहां मानेंगे वो पफी की बात। My dear, I'll give me a ball and watch how Cinderella will fall. Can play with her like a doll and watch how the magic will flow. Magic is my everything. I can rule the world with it. Magic is my everything. I can capture all that I need. Magic is my everything. I can rule the world with it. Magic is my everything. Magic is my everything. आखिरकार आज थी पार्टी की रात। सिंड्रेला ने अपना पसंदीदा ड्रेस पहना और अपने पसंदीदा जूते भी और सीधा पार्टी की तरफ आ पहुंची। लेडी पफी और उसकी बेटियों ने सिंड्रेला को छुप छुप कर देखना शुरू किया। ओ जादुई स्लीपर, सिंड्रेला को गिरा दो। और अचानक सिंड्रेला नीचे गिर गई और उसको समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। वो जल्दी से खड़ी हुई, लेकिन उसके पैर नहीं रुक रहे थे और वो पार्टी में आए हुए तमाम लोगों के सामने से गुजरती हुई जा रही थी। नहीं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? सिंड्रेला कभी इधर जाती तो कभी उधर। ना ही शहजादा लियो उसको रोक पा रहा था और ना ही पार्टी में आए हुए तमाम लोग। आखिरकार वो पार्टी के रूम से बाहर आई और महल की सीढ़ियों की तरफ चली गई, लेकिन वो अभी भी अपने पैरों को रोक नहीं पा रही थी। लेडी पफी और उसकी बेटियां ये सब देखकर बहुत खुश हो रही थीं। सिंड्रेला महल से जा रही है। ये देख रहे हो क्या हो रहा है? शहजादी जा रही है भाई। ओह, शहजादी जा रही है। हाँ, वो सिंड्रेला है। सिंड्रेला भागते भागते उस महल से बाहर निकल गई। इस शहर से बहुत दूर चली जाओ सिंड्रेला। जब ये सब हुआ तो सिंड्रेला के छोटे दोस्त चेडर और मोज़रेला परी लिया बेल से मदद लेने गए हेज़लनट के पेड़ के पास। लिया बेल, तुम कहाँ हो? जहाँ भी हो जल्दी आओ, हम मुसीबत में हैं। लिया बेल जल्दी से वहाँ आ पहुँची मोज़रेला और चेडर के सामने और सीधा सिंड्रेला की तरफ निकल पड़ी। सिंड्रेला के जूतों ने अपना रंग खो दिया और लाल रंग में आ गए। लिया बेल ने अपनी जादुई छड़ी सिंड्रेला के जूतों की तरफ की, लेकिन उससे कोई मदद नहीं हुई। सिंड्रेला के शूज, रुक जाओ, इस सड़क के अंदर धंस जाओ। परी के जादू की मदद से जूते जमीन के अंदर जाने लगे। सिंड्रेला के जूते जमीन के अंदर फंसने लगे और वो रुक गए।
लेकिन बदकिस्मती से सिंड्रेला भी उस मिट्टी के अंदर जाने लगी। ओह लियाबेल, मैं अंदर जा रही हूँ। लियाबेल ने अपनी जादुई छड़ी 3 बार घुमाई और सिंड्रेला के पीछे पर आ गए। सिंड्रेला ने परों की मदद से मिट्टी से बाहर निकलने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया लियाबेल, आपने मेरी जान बचाई। पर मेरे ग्लास शूज, मैं उन्हें अब कभी भी नहीं देख सकूंगी। उन जूतों में जादू आ गया था सिंड्रेला। मैं तुम्हें नए जूते दे देती हूँ। परी लियाबेल ने सिंड्रेला को नए जूते दिए और वो दोनों महल के अंदर वापस गए। सिंड्रेला शहजादे लियो से मिलकर बहुत खुश हुई और अपने छोटे दोस्तों से भी मिलकर वो बहुत खुश हुई। जब लेडी पफी और उसकी बेटियों ने ये महसूस कर लिया कि उनका प्लान नाकामयाब हो चुका है, उन्होंने वो महल जल्दी से छोड़ दिया। अच्छे लोग हमेशा जीत जाते हैं, मुझे बुरा लगता है ये। सिंड्रेला और उसके प्यारे हमेशा खुश रहे। उल्लू सब देख रहा था और जीनिया को सब बता रहा था। मेरी बात सुनो, हमारा काम नहीं हुआ। ये नहीं हो सकता। वो मेरे जैसी जादूगरनी को कैसे हरा सकते हैं? कोई ऐसा नहीं कर सकता। अरे सारा समझ गया। सिंड्रेला और 3 चुड़ैलें। एक जमाने का जिक्र है, यहाँ से बहुत दूर एक जादूगरनी रहा करती थी जिसका नाम था जीनिया। जीनिया को लगता था कि वो वाहिद दुनिया की एक ऐसी लड़की है जो सबसे ताकतवर जादू बनाती है। लेकिन जब परी लियाबेल ने उसका एक जादू तोड़ा था तो जीनिया समझ गई कि उसका जादू अब कमजोर हो गया है। तो उसने ये फैसला किया कि वो शहर के तमाम जादूगरनियों को बुलाएगी और एक नया जादू बनाएगी। मैं आपको बुला रही हूँ, दुनिया के हर कोने से जादूगरों और चुड़ैलों। मुझे कोई इशारा दो। जीनिया की बात का जवाब देने वाली पहली औरत का नाम था चुड़ैल हेला। फिर चुड़ैल वेगा ने भी जीनिया को जवाब दिया और आखिरकार ये तीनों मिलकर दुनिया को तबाह करने के लिए एक नया प्लान बनाने लगे। हेला ने बताया कि वो चाहती है स्नो वाइट की सारी खूबसूरती को खत्म करना और वेगा ने बताया कि वो चाहती है पानी की दुनिया पर कब्जा करना और आर्या को खत्म करना। हमें उन शहजादियों से जीतना होगा। सबसे पहले हम सिंड्रेला को हराएंगे। हम फिर स्नो वाइट को पकड़ेंगे और आर्या। ये तीनों चुड़ैल अपना प्लान बना चुकी थीं और दूसरी तरफ सिंड्रेला बहुत खुशी से अपना दिन गुजार रही थी। The rainbow is all above. Your prince will give you love. So never give up believing. Two hearts are never leaving. Dream, Cinderella, dream. Your heart shines in the stream. Dream, Cinderella, dream. Your heart shines in the stream. कितनी प्यारी लग रही हो मेरी शहजादी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, जमीन बहुत तेजी से हिलने लगी। उनके आसपास जो पेड़ थे वो भी हिलने लगे। वो कभी इधर जा रहे थे तो कभी उधर। इतनी ही देर में उनका दोस्त पिजन वहां आ पहुंचा।
क्या हो रहा है? हमारी मदद करो पिजन। जब सफेद पिजन को ये मालूम हुआ कि क्या हो रहा है, तो उसने अपने मुंह में एक लाइटर रखा और उसे पानी के अंदर फेंक दिया। ये सब क्या हो रहा है? नहीं नहीं, महल, प्रिंस देखो, महल टूट रहा है। महल टूटने लगा और वो दुनिया से अब गायब होने वाला था। और ये सब हो रहा था सिर्फ उन 3 चुड़ैलों की वजह से। जीनिया, हेला और वेगा तीनों अपने अपने काम करने में मगन थीं। उन्हें लगा कि वो अपने आप को अब रोक नहीं पाएंगी। देखो महल किस तरह पूरा बर्बाद हो रहा है। यही होता है शैतानों से टक्कर लेने का नतीजा। जब सिंड्रेला और शहजादा लियो महल से बाहर आ गए तो बारिश होना शुरू हो गई। तो वो दोनों एक हेजलनट के पेड़ पर आ रुके। अब तो हम एक पेड़ के पास आ गए हैं, क्यों ना हम लिया बेल को बुला लें। सिंड्रेला ने अपना हाथ हेजलनट के पेड़ पर रखा, अपनी आंखों को बंद करा और प्यारी परी लिया बेल को बुलाया। लिया बेल, हमारी मदद करें, इस जादू को तोड़ दें। जब लिया बेल ने सिंड्रेला की आवाज सुनी, लिया बेल पेड़ के नीचे आई और उसने अपनी जादुई छड़ी घुमाई ताकि वो देख सके कि हो क्या रहा है। ये चुड़ैलें पेड़ में कैसे? अरे नहीं सिंड्रेला, ये उन 3 ताकतवर चुड़ैलों का ही काम है। वो बहुत ताकतवर है, हमें जल्दी करना होगा और इस जादू को तोड़ना होगा। थोड़े से जादू की मदद से परी लिया बेल ने महल में से सबको उठा लिया। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि उन्होंने क्या देखा। पुराना महल जा चुका था, लेकिन अब एक बहुत ही डरावना महल आ चुका था। मोज़रेला और चेडर भी ये देखकर बहुत डर गए थे। अचानक चुड़ैल जीनिया उनके सामने आई और अपने साथ हेला और वेगा को भी लेकर आई। तुम यहाँ आई हो, तुम्हारे पास तो अब कोई घर ही नहीं है और तुम अब गायब भी हो जाओगी। तीनों चुड़ैलें मिलकर सिंड्रेला की तरफ फायरबॉल्स फेंकने लगी। लिया बेल बहुत परेशान आ गई थी और वो अपना जादू इस्तेमाल करने लगी। लेकिन लिया बेल अकेले काफी नहीं थी और उन तीनों का जादू बहुत ताकतवर था। लिया बेल बस हारने ही वाली थी। उससे अपनी जादुई छड़ी भी उठाई नहीं जा रही थी और उसके हाथ से वो गिर गई। सिंड्रेला ने जल्दी से जादुई छड़ी उठाई और उसे चुड़ैलों की तरफ घुमाई और परी लिया बेल की जादुई छड़ी की मदद से उन्हें कुछ भी असर नहीं हो रहा था। नहीं, अरे नहीं, ये अब तुम क्या कर रही हो? लेकिन चुड़ैलों ने हार नहीं मानी। इस बार वेगा ने अपनी ताकत इस्तेमाल की और उसने जमीन के अंदर से अपनी ताकतें बुलाना शुरू कर दी ताकि वो सिंड्रेला को हरा सके। समुंदर में से पानी आ गया। नहीं, ये कैसे कर सकती हो तुम? तुम इस लायक नहीं हो कि मुझे हरा सको। जब पानी चारों तरफ फैल गया तो कुछ नाकाबिले यकीन सा हुआ। छोटी जलपरी आर्या के वालिद पानी में से बाहर आए। तुम घबराओ नहीं, इन लोगों को मैं संभालता हूँ। पोसाइडन ने अपनी जादुई छड़ी इस्तेमाल की और अपने जादू को तीनों चुड़ैलों की तरफ फेंका। देखता हूँ मैं तुम कितनी बड़ी जादू। नहीं, रुको, तुम ये नहीं कर सकते। वेगा ने पानी को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो ये नहीं कर पाई। पोसाइडन ने एक दफा फिर जादुई छड़ी चुड़ैलों की तरफ घुमाई और पानी को बर्फ में तब्दील कर दिया और अब चुड़ैलें बर्फ में जम चुकी थीं। लिया बेल ने देखा कि ये मौका अच्छा है। उसने जल्दी से अपनी छड़ी घुमाई और बर्फ को जंजीरों से बंद कर दिया और एक बहुत बड़ा ताला उसके ऊपर लगा दिया।
फिर लियाबेल ने उन तीनों को उठाया और एक पहाड़ पर फेंक दिया जहाँ चढ़ने की किसी की भी हिम्मत नहीं थी। आखिरकार चुड़ैलें एक दफा फिर हार गईं। आपका बहुत शुक्रिया। पोसाइडन वापसी अपनी दुनिया में चला गया। प्यारी लियाबेल ने उस डरावने से दिखने वाले महल को हटा दिया और सिंड्रेला के महल को वापस ले आई, बिल्कुल वहीं जहां वो पहले था। शहजादा लियो और सिंड्रेला बहुत खुश थे अपने महल को वापस देखकर। शुक्रिया लियाबेल। वो चुड़ैलें बहुत ही बुरी थी, मगर वो आपको कभी नहीं हरा सकती। मैं तुम्हें हमेशा हिफाजत में रखूंगी सिंड्रेला। चुड़ैलों को उनके किए पर सजा मिल गई। वो अभी भी बर्फ में बंद थे, ऊपर पहाड़ों में, और सूरज वो बर्फ पिघलाने लगा और वो तीनों खुल गए। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है सिंड्रेला और लियाबेल। सिंड्रेला जैसे ही रेपेंजिल हमारे साथ होगी हम तुम्हें हरा देंगे। सिंड्रेला और बड़ा बुरा भेड़िया। एक जमाने का जिक्र है, यहाँ से बहुत दूर एक खूबसूरत लड़की रहा करती थी जिसका नाम था सिंड्रेला, जिसके बड़े बाल थे, प्यारी आंखें थीं और एक बहुत ही नर्म दिल था। महल में रहने वाले तमाम लोग उससे बहुत प्यार करते थे। एक दिन सिंड्रेला अपने कमरे की खिड़की में जाकर खड़ी हुई और जंगल में देखने लगी और उसने देखा एक बहुत बड़ा रेनबो। ओह, कितना हसीन कौजो कज़ा है। मैं तो हैरान हो गई हूँ रेनबो को देख के। जब सिंड्रेला रेनबो को देखकर खुश हो रही थी, उसके चूहे दोस्त सिंड्रेला के पास आ पहुँचे और उसके कंधे पर बैठ गए। सिंड्रेला, क्या तुम हमें उस रेनबो तक ले जा सकती हो? हाँ प्लीज। लेकिन मैं कभी भी उस जंगल की तरफ नहीं गई हूँ, क्या पता वहाँ खतरा हो। जैसा कि वो रेनबो इतना प्यारा है तो वो खतरनाक कैसे हो सकता है? और हाँ, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो हम तुम्हें बचा लेंगे। The rainbow is all above. Your prince will give you love. So never give up believing. Two hearts are never leaving. Dream, Cinderella, dream. Your heart shines in the stream. हमें शाम होने से पहले उस रेनबो के पास जाना है सिंड्रेला। अगर हम सूरज ढलने से पहले वहाँ गए तो हम उसे जरूर पकड़ लेंगे। काफी देर जंगल में चलने के बाद उन्हें रास्ते में एक कछुआ नजर आया। क्या तुम ही वो सिंड्रेला हो जो यहाँ की सबसे खूबसूरत शहजादी है? हाँ, मैं हूँ सिंड्रेला। हम रेनबो की तरफ जा रहे हैं। तो ये बताओ, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम रेनबो की तरफ जाना चाहते हैं। हम उसे देखना चाहते हैं, वो कैसा लगता है नजदीक से। क्या वाकई? क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? फिर एक खूबसूरत खरगोश ने अपना सर झाड़ियों में से हिलाया और वो भी रेनबो के आखिर में जाना चाहता था। अरे हाँ, जरूर आइए। और वो सारे एक साथ रेनबो की तरफ जाने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने 3 गुलहरियों को देखा। वो गुलहरियां बहुत डरी हुई लग रही थीं। वो तीनों सिंड्रेला और उसके दोस्तों को कुछ कहे बगैर वहाँ से निकल गए। ओह, गुलहरियाँ, वो हमारे साथ क्यों नहीं आई? वो डर गई होंगी।
वो शायद कहीं और जा रही होंगी। छोड़ो उन्हें, हम चलते हैं। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि एक हिरन भागती हुई आ रही है और उसने उसे जल्दी से रोका। सिंड्रेला, देखो इस बेचारी के पाँव में चोट लगी हुई है। सिंड्रेला हिरन से बात करने लगी क्योंकि वो जानवरों से बात कर सकती थी। क्या हुआ प्यारे हिरन? अभी 3 गुलहरियाँ डरते हुए भाग रही थी। क्या जंगल में कोई परेशानी की बात है? हिरन ने सिंड्रेला के कान में कुछ बताया और जल्दी से भाग गया। सिंड्रेला को वो सब सुनकर यकीन नहीं हुआ। क्या हुआ? क्या उसने कोई बुरी खबर सुनाई? एक खतरनाक बड़ा भेड़िया। क्या? हाँ, भेड़िए ने जंगल के तमाम जानवरों पर हमला करना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि उसने जंगल के बादशाह शेर को भी नहीं छोड़ा। ये तो बहुत खतरे की बात है। हमें दोबारा महल की तरफ भागना होगा। नहीं, यहाँ जंगल में बहुत से जानवरों को हमारी मदद की जरूरत हो सकती है। सारे दोस्त समझ गए कि सिंड्रेला क्या कहना चाहती है और वो भी उसके साथ जंगल में जाने लगे। जब वो भेड़िया के करीब पहुंच गए तो भेड़िया 2 जानवरों पर हमला कर रहा था। उन दोनों के ऊपर चीखकर अपनी ताकत बता रहा था। अब मैं यहाँ का बादशाह हूँ, समझे? मैं अब शेर को भी मार दूंगा। सारे जंगल पे मेरी हुकूमत होगी। यकीन नहीं आता तो उस हाथी को देख लो। देखो एक टांग पे किस तरह कप आ रहा है। वो दोनों ताकतवर होने के बावजूद भी इस भेड़िए से बहुत डर रहे थे। यहाँ तक कि वो अपने मुंह से एक अल्फाज भी नहीं निकाल रहे थे। आज से तुम लोग मुझसे डरोगे। जब भेड़िया इनको डरा रहा था तो उसने अपना पैर एक कदम पीछे लिया और एक जाल में फंस गया जो कि शिकारियों ने लगाया था। मदद करो, मदद करो, कोई मेरी मदद करो। जब उन तीनों ने देखा कि भेड़िया शिकारियों के जाल में फंस चुका है, वो जल्दी से वहाँ से भाग निकले। थोड़ी देर चलने के बाद उन तीनों को सिंड्रेला और उसके दोस्त नजर आए। हम लोग इन शिकारियों से बहुत परेशान आ गए हैं। उन्होंने सब जगह जाल बिछाया हुआ है। शिकारियों का जाल? ये तो उस भेड़िए के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। सिंड्रेला बिल्कुल सही है। शिकारी खतरनाक है। अब क्या होगा? कोई भी उनके जाल में फंस सकता है। हाँ बिल्कुल। अगर हम में से कोई एक उस जाल के अंदर फंस जाता तो चलो, मेरे पास एक प्लान है। सारे जानवरों ने सिंड्रेला की बात को समझा और वो उसका पीछा करने लगे और उन्होंने देखा कि 2 शिकारी भेड़िया के पास खड़े हुए हैं। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि हम लोगों ने एक शिकार कर लिया है। हाँ भाई, इसी तरह और शिकार मिलते रहें तो मजा ही आ जाए। बड़े जानवरों के लिए हमें इससे भी बड़ा जाल बिछाना होगा। लेकिन अभी इस शिकार का क्या करें भाई? वो देखो, ये शिकारी जंगल के लिए कितने खतरनाक हैं। हाँ सिंड्रेला, तुम ठीक कहती हो। चलो इन सबको सबक सिखाते हैं ताकि ये हमें कभी परेशान नहीं कर सके। सिंड्रेला और उसके दोस्तों ने जंगल के बीच में जाकर शिकारियों को डराना शुरू कर दिया। सारे मिलकर उन दोनों को डराने लगे। शिकारी ये सब देखकर बहुत डर गए। अरे यहाँ पर तो पूरा चिड़िया घर आ गया। नहीं नहीं, चलो चलो भागो यहाँ से। और फिर वो तब तक भागते रहे जब तक उन्होंने जंगल नहीं छोड़ दिया। सिंड्रेला और उसके चूहे दोस्त भेड़िया के पास आए। मुझे बचा लो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बचा लो। हम तुम्हें बचा लेंगे, लेकिन एक शर्त पर। तुम आइंदा कभी भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। हाँ हाँ, मैं वादा करता हूँ मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस मुझे बचा लो। मैं किसी जानवर को तो क्या, किसी पत्ते को भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा।
भेड़िया की बात मानकर सिंड्रेला और उसकी दोस्तों ने भेड़िए को बचा लिया। शुक्र मैं इस मुसीबत से तो निकला। और भेड़िया इस बात को समझ गया कि जंगल में सिर्फ अपना ही नहीं बाकी सब का भी ख्याल रखना चाहिए ताकि वो अपनी दोस्ती सबसे रख सके। अरे देखो, हम तो रेनबो के बहुत करीब आ चुके हैं। जबरदस्त। सिंड्रेला और उसके दोस्त ये देखने के लिए बहुत बेताब थे कि रेनबो के आखिर में क्या है। वहाँ कुछ नहीं था लेकिन अच्छाई, दोस्ती और प्यार जरूर था। Dream, little girl, dream. Your heart will find a gleam. Now your friends are by your side and the love of your life. Dream, Cinderella, dream. Your heart shines in the stream. The rainbow is all above. Your prince